जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। जो भी कथा प्रेम से सुनिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। शतरुद्र संहिता चौथा अध्याय वराह कल्प के प्रथम में नवम द्वापर तक वो व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सन्नत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र के ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उन्हें चरित्र को सुने। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपुत्र हैं, वह मनु के पुत्र होंगे। हे विधे, हे ब्राह्मण, उस समय लोकों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूँगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग में चतुर्थ युग में प्रथम द्वापर युग में तथा स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे। अब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूँगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत शिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहाँ मुझ अविनाशी को तत्वपूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित तथा परम ब्रह्म को समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों में देखने में असमर्थ है। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस युग में दुर्दुम्भी, शत्रुप, हर्षोक तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त करेंगे और मुझ अवयव को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर युग में अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशक नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। वे चतुरानन उस कलयुग में अपने शिष्य के द्वारा व्यास की सहायता करूँगा तथा निर्वृत्ति मार्ग को दृढ़ करूँगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत्र नामक के नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे ब्राह्मण, मैंने उनके नाम बता रहा हूँ। सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरति कर्म। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्य के द्वारा व्यास की सहायता करूँगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय मेरे 4 योग साधक तथा महात्मा पुत्र शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए। सनक,
सनातन प्रभु समनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार रहित सन्नत कुमार, हे ब्राह्मण, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूँगा और निर्वृति मार्ग को सर्वधन करूँगा। इसके बाद छठे द्वापर के आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों को विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय मैं लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूँगा और व्यास की सहायता के लिए निर्वृति मार्ग का वर्धन करूँगा। उस समय भी सुदामा, विरजा, संजय एवं विजय नामक मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। हे विधे, 7वें द्वापर के आने पर जब सतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं विभु जैगी वत्स्य नाम से अवतरित होऊंगा और महायोग विलक्षण होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूँगा और सतक्रतु व्यास की सहायता करूँगा। एवं हे विधे, संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूँगा। उस युग में भी 60 संवत योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। 8वें द्वापर के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ वेद व्यास होंगे। और हे योग जानने वाले में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूँगा और व्यास को सहायता करूँगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और साल्वल नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे, जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विधे, 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें 60 संवत नामक मुनि श्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय भी वे व्यास जी के निर्वृति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूँगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव एवं ग्रीस नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूँगा और हे सन्मुने, मैं वेद व्यास की सहायता करूँगा। उस समय हे विधे दयालु, मैं अपने उस रूप से बहुत से दुखित भक्तों का और स्वयं आपका भी उद्धार करूँगा। हे विधे, मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाले तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार की, जो विष से दोष से मर गया तथा एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया था। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गए। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपा निधि तथा अति सुंदर उस ऋषभ जी का आदर पूर्वक पूजन किया और ऋषभ जी ने उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। तदंतर उन्होंने प्रसन्नचित होकर दिव्य कवच, शंख तथा प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया, जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदंतर दीन वत्सल उन महात्मा ऋषभ जी ने
उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपा पूर्वक 12,000 हाथियों के बल भी उसे प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके तथा उन दोनों से पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए। हे विधे राजसी भद्रायु भी अपने शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा दीन दुखियों के बंधु रूप मुझ शंकर के 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश तथा कीर्ति देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। इसे यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण सतरुद्र संहिता 4था अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ।